ये श्री गणेश है। इम्पोर्टेंस देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट को, तो अकाउंटेंसी से प्यार हो जाएगा आपको ये क्लासेस देखते देखते, तो आप भी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट जो है देना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट क्लास में अब तक हम बात कर चुके थे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, हमने बात की रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो मैथ है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उस टूल को हम चलाएंगे। उसके बाद हमने गुडविल की बात की थी, और गुडविल में हमने टोटल 3 चीजें पढ़ी। पहले गुडविल का मीनिंग समझा, उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है वो हमने देखा, देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख के उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। तो अब तक का मामला सेट है सर। अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। किसकी बात करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो आज की क्लास में कंप्लीट बात करेंगे कि रिवैल्यूएशन की बेसिकली जरूरत क्यों है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें रिवैल्यूएशन करने की क्या जरूरत है, क्यों हमें रिवैल्यूएशन करना होता है, कैसे हम इस रिवैल्यूएशन को करेंगे, इसकी एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें बैक टू बैक आपको मिलेगी, और आज की क्लास के बाद सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाने हैं, मस्त मजेदार। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं इन क्लासेज का बहुत ज्यादा, ठीक है, डीपीपी भी एंजॉय करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सीट भी चाहिए, एनोटेड पीपीटी भी चाहिए, तो आपको जाना है इजीली ऐप पे। ठीक है, इजीली ऐप पे जाने के बाद कुछ सरप्राइज भी मिलेंगे आपको इन क्लासों के एडिशन में भी, बताते हैं अभी आपको। नए यूजर है, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी लोकेशन जो है वो ऑन रहनी चाहिए, ठीक है, वाइल फिलिंग दीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लोकेशन ऑन हो, अदरवाइज आप अपनी लोकेशन जो है वो टाइप भी कर सकते हैं। वेरीफाई कीजिए अपने मोबाइल नंबर को, ओटीपी आएगा, ओटीपी को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सरप्राइज क्या है, 11-12 जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो 11-12 सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये अवेलेबल होंगे। तो जो सीबीएसई के नाम से आपको मिलेगा, एक अलग कोर्स है हमारा डिजाइन किया हुआ। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बच्चे को परेशान करते हैं, परेशान करते हैं उसको, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, मतलब कंप्लीट कोर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। उस कोर्स के साथ, कोर्स में क्या क्या है, वीडियोज हैं, वीडियोज के साथ साथ कंटेंट मिलेगा आपको, टाइप्ड कंटेंट, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल डेप्थ मिलेगा, इजीली एक्स्ट्राज मिलेंगे आपको, मतलब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके नियर बाय कितनी सारी चीजें हैं वो सब आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छा खासा एमसीक्यूज का बंच मिलेगा। उसके अलावा अगर रेगुलर कोर्स ये वाला हमारा आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब पे जो क्लासेज हैं ये आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उदय शिखर है आपके यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर साइंस स्ट्रीम का कोई आपका दोस्त है तो उसको सजेशन दे सकते हैं। यहाँ तक सेम प्रोसेस होगा, बस वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रारंभ या टॉपर में जाना होगा उसको प्रिपरेशन करने के लिए। और सीबीएसई में साइंस की क्लासेज भी अवेलेबल हैं। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, ये कोर्सेज आपके सामने आ जाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब आप देखोगे कि सर इसकी तो फीस है, आप क्या कर रहे हैं, हमें YouTube पे फ्री में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप हमसे पैसा ले रहे हैं। नहीं बेटा, पैसा नहीं ले रहे हैं। ये जो फीस है ये आपको नहीं पे करनी है। जैसे आप ऐड में कार्ट में इसको ऐड करते हैं, पेमेंट करने के प्रोसेस तक आप जाते हैं, तो एक कूपन कोड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, फ्री, FREEAZILY, ठीक है, फ्री। इजीली आप कूपन कोड टाइप करेंगे, जैसे ही ये कूपन कोड आप टाइप करते हैं कोर्स आपके लिए फ्री, ठीक है। तो मैंने कहा था ना सरप्राइज है आपके लिए, तो ये सरप्राइज था आपके लिए। अब आते हैं अपन अपनी आज की क्लास पे, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसकी, रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन समझने के लिए हमें देखनी होगी पहले एक बैलेंस शीट। दो पार्टनर थे आपके, एक का नाम था चिंटू, एक का नाम था पिंटू। चिंटू और पिंटू में बात जो थी वो बिल्कुल सीधी सी थी कि पुराना जो भी कुछ प्रॉफिट होता था उसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 3 हिस्से ये ले लेता था, 2 हिस्से ये ले लेता था। अब इन्होंने बोला कि यार इसको चेंज करते हैं अपन ना, पीएसआर को चेंज करते हैं। तो पीएसआर को चेंज करने का मतलब क्या है, बिजनेस का एक पार्टनर सेल कर रहा है किसी दूसरे पार्टनर को, यही तो मतलब बनता है। अब जब बात सेल करने की आएगी तो मान लो इन्होंने चेंज करके पीएसआर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इससे हम चेंज करके इसको 1:1 में कर लेते हैं, बराबर की बात करते हैं, ठीक है, इक्वली रख लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब हिसाब किताब होगा तो चिंटू बोलेगा यार मेरी कैपिटल ज्यादा है, मेरी कैपिटल ज्यादा क्यों रखूं, कम करूंगा। तो बोला हाँ ठीक है, तू 1 लाख रुपए ले जा। बोले नहीं 1 लाख रुपए क्यों ले जा, ये रियल कैपिटल थोड़ी ना है, ये तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कैपिटल है। मतलब समझा नहीं, तो समझिए अब इसके साथ के साथ कि आज से पहले एक
प्रिंसिपल हम फॉलो करते जाते हैं अकाउंटिंग में, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जो क्या कहता है इस बिल्डिंग को आपने 10 साल पहले खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था, डजंट मैटर। आज इसकी वैल्यू जो बढ़ के कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जिस वैल्यू पे खरीद के लेके आए थे बस डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ और उसी वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड करते जाओ। रियल मार्केट वैल्यू तो कुछ और है ना, इस बिल्डिंग की, इस मशीनरी की कुछ और है। ये डेटर्स दिख रहे हैं 50,000, क्या पता 50,000 आएगा या पेमेंट, हो सकता है कम आए, कुछ डूब जाए, या फिर हो सकता है कोई डेटर जो है हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे वो आ जाए वापस घूम फिर के। स्टॉक की मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकती है। ऐसे ये क्रेडिटर्स, इनका रियल पेमेंट क्या है हमें नहीं पता, बोल दो 50,000 ही रहेगा, बट हो सकता है कोई भूले भटके निकल के आ जाए, या कोई क्रेडिटर ऐसा हो बोल दे कि खत्म हो गया, कोई है ही नहीं, वारिस ही नहीं है मांगने वाला, तो जेब में डाल लिया आपने, चुकाने की जरूरत ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ और हो सकते हैं आपके। तो ये जो कैपिटल है ना, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर और लाइबिलिटीज के ऊपर। तो आप कह रहे हो हमारी जो एसेट्स है वो है टोटल 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए में से 2 लाख तो लाइबिलिटी है, तब जाके कैपिटल कितनी बन रही है आपकी 5 लाख, जिसमें कंट्रीब्यूशन क्या है 3:2 के रेशियो में है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि इनका एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2 था इसलिए कैपिटल थी, वो कुछ और भी हो सकती है। इसको आसान बनाने के लिए मैंने ये रेशियो लिया है, ठीक है सर। तो अब जब हिसाब किताब होगा ना तो चिंटू बोलेगा 1 लाख नहीं कुछ और लेके जाएंगे, इनको रियल वैल्यू पे लेके आओ। अब रियल वैल्यू पे कौन लेके आएगा, आपके साइंस वाले दोस्त या आपके आर्ट्स वाले दोस्त, वो होते हैं ना आर्कोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, पुरानी संपत्तियों को चेक करते हैं कि इनकी रियल वैल्यू क्या है, तो उनको आप यहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे बुलाएंगे और बोलेंगे कि यार इनकी रियल वैल्यू जो है ना वो पता करके बता। या फिर मार्केट में किसी एक्सपर्ट्स को आप बुलाएंगे, वो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आज की डेट में इनकी रियल वैल्यू ये। देखो मार्केट वैल्यू जो है ना उसका पता करना एग्जैक्टली वो तो पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, बिल्डिंग मार्केट में लोग कहेंगे मैं 35 लाख रुपए दे दूंगा इस बिल्डिंग के, कोई कहेगा 30 लाख दे दूं, कोई कहेगा 40 लाख रुपए दे दूं, बोलना एक अलग है। रियल में आप उनको सेल करेंगे जब पैसा आपके हाथ में आएगा तब आपको पता चलेगा, तो वो तो रिवैल्यूएशन नहीं, वो तो सेल हो जाएगा सर, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन पे क्या होता है, एक एस्टिमेटेड प्राइस आपको बताई जाती है कि मार्केट वैल्यू जो है ना इनकी ये है, तो फिर आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो चेंज करने पे क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट सोचिए, हो सकता है आपकी एसेट्स जो है वो बढ़ के आए, बढ़ के आए तो फायदा है, बढ़ के आए तो क्या है फायदा, कम हो के आए नुकसान है। वैसे लाइबिलिटीज है, हो सकता है इनकी रियल वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा हो, नुकसान, कम हो फायदा, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, यही सारी चीजें समझनी है। अल्टीमेटली इनके बढ़ने कम होने से फायदा या नुकसान होगा वो चिंटू और पिंटू को ही होगा, क्योंकि पार्टनर यही है। तो मैंने रिवैल्यूएशन करवाया, रिवैल्यूएशन पे मेरे सामने कुछ बातें निकल के सामने आई। देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर फाउंड ऑन द फॉलोइंग वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू आई 5 लाख रुपए, मशीनरी की वैल्यू आई 1,80,000, डेटर्स की वैल्यू आई 40,000 और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी आई 70,000, 70,000 रुपए। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग को चेंज करना पड़ेगा। 3,50,000 से कितना बनाना पड़ेगा 5 लाख, तो नई बैलेंस शीट बनाते हैं। तो नई बैलेंस शीट बनाना हमने स्टार्ट किया। नई बैलेंस शीट में हमने लिखा बिल्डिंग जो है ना वो 350 नहीं, कितनी कर देनी है 5 लाख रुपए, कितनी कर देनी है 5 लाख रुपए। अच्छा मशीनरी की वैल्यू कर देनी है हमें 1,80,000, ठीक है सर कर दिया। मशीनरी को क्या कर दिया हमने 1,80,000 कर दिया। डेटर्स जो है वो हमें रिकॉर्ड करने हैं 40,000, तो ठीक है 40,000 के हो गए डेटर्स। इसके अलावा क्रेडिटर्स के बारे में बोला है 70,000, तो 70,000 रुपए से आपके रिकॉर्ड हो गए क्रेडिटर्स। और किसी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो बाकियों को अपनी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो स्टॉक बैंक कैश थे 40-40-20, 40-40-20, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 एसेट्स हमने लिख ली है। 6 की 6 एसेट हमने लिख तो ली, इनकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ये 1 लाख हो गया, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 7 लाख, ठीक है। कितना हो गया ये चाहे 40 है ना, 3 बार आ गए, 1 20, 2 3 20 और 5 8,20,000, ठीक है। मामला कैलकुलेशन का है, थोड़ा चेक ही कर लेते हैं, नहीं बच्चों का पूरा कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस
20,000, जी हाँ 8,20,000 रुपए है। अच्छा, बैंक लोन जो था वो आपका कितना था? पहले सर 1 लाख था, अभी बेटा 1 लाख ही है। रिवैल्यूएशन पे कुछ चेंज तो हुआ नहीं है इसमें, किसी एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, वो एज इट इज है। तो आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए? 8,20,000 रुपए होना चाहिए। 8,20,000 में से आपका जो टोटल 2,20,000 जो है वो लायबिलिटी आ रही है, तो आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल कितनी रहनी चाहिए? 6 लाख। कितनी होनी चाहिए? 6 लाख आपकी कैपिटल हो जाएगी। कैसे होगी? चिंटू की पहले थी 3 लाख रुपए, पिंटू की थी 2 लाख रुपए, तो 5 लाख की थी, 1 लाख रुपए बढ़ रही है। ये 1 लाख रुपए से जो बढ़ रही है, ये किस रेशियो में बढ़ेगी? पुराना रेशियो क्या था? 3:2, तो पुरानी बैलेंस शीट पुराने रेशियो में, तो 3:2 में इस 1 लाख के प्रॉफिट को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पे अभी अपना काम हुआ नहीं है, अभी अपना काम हुआ नहीं है, नई बैलेंस शीट आपकी ऐसे आ जाएगी। बट हुआ क्या क्या आपको पता भी चला? यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू चेंज की जाएगी, बैलेंस शीट में चेंज नहीं होगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो एक एंट्री आपकी यहाँ आ गई। सेकंड एंट्री मशीनरी की वैल्यू चेंज करने के लिए हो जाएगी। तीसरी एंट्री में हम डेटर्स की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। फोर्थ एंट्री जो होगी उसमें क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज करेंगे, और ये सारे चेंज की वजह से कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस हमें ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक फाइनल एंट्री हमें 5वीं एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमें ट्रांसफर करना होगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये काम होगा कैसे, तो इसको समझिए आप। वापस आएंगे अपन इसी पेज पे, चिंता की कोई बात नहीं है। पहले कुछ रूल है, 11th का थोड़ा सा रिवीजन है जो हम कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे आएंगे तो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए 11th क्लास में एक रूल था आपका, डेबिट, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं इसको। डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द liabilities। ठीक है, तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं और एसेट्स को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। साथ के साथ एक रूल और भी याद रख लो साथ में, एसेट्स के साथ साथ लॉसेज, कोई एक्सपेंसेज, इनका भी बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और प्रॉफिट्स और इनकम का क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, एसेट्स जो है ना वो खुश रहती है किससे? डेबिट से। इट मींस अगर किसी एसेट को बढ़ाना हो तो आप उस एसेट को क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। आप जितना उस एसेट को डेबिट करते जाएंगे वो एसेट्स उतने से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया तो एसेट क्या हो जाएगी? बुरा मान जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब कम करना हो तो उसको बुरा फील करवाइए, उसको क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटीज के साथ क्या है? लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, लायबिलिटीज बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर लायबिलिटीज को कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट कर दीजिए। लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो सर कहना क्या चाहते हो? बेटा मैं इतना सा कहना चाहता हूं आपको, एसेट्स के साथ क्या करना है आपको? बढ़ाना है या कम करना है, ये रूल याद रख लो। डेबिट कम करना हो तो क्रेडिट, और लायबिलिटीज के साथ कम करना हो, ठीक है, तो डेबिट, और बढ़ाना हो तो क्रेडिट। ठीक है, या तो आप इसे याद रखिए, ठीक है। और अगर इसे याद नहीं रखना चाहते हैं तो एक रूल से आपका काम चल जाएगा। रूल बड़ा सिंपल सा है, डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज। मैं कह रहा हूं जिस बच्चे को ये रूल नहीं पता था अब तक, टैटू बनवा ले बेटा, टैटू बनवा ले परमानेंट अपने हाथ के ऊपर। गोल्डन रूल है अकाउंटेंसी का, हर जगह ये रूल चलता जाएगा, हर जगह ये रूल चलता जाएगा। ये रूल समझ में आ गया तो मान लो अकाउंटेंसी जो है वो समझ में आ गई। आसान नहीं है, ठीक है, बट मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो बस अभी के लिए आपके लिए इतना इनफ है। डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटी। अभी काम होगा कैसे? पीछे वाले पेज पे चलते हैं अपन। हमें पहला काम करना था, बिल्डिंग को जो है हमें कितना करना था? बढ़ाना था। बढ़ाना था कि कहाँ पे लेके जाना था? 5 लाख पे। तो 5 लाख से थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, ऑलरेडी 3,50,000 तो है ये डेबिट। कितने से और डेबिट कर दो? 1,50,000 से और डेबिट कर दो। तो यहाँ पे आपकी एंट्री नंबर 1 निकलती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो
बिल्डिंग जो है 3,50,000 ऑलरेडी थी, मैंने यहाँ पे 1,50,000 से बिल्डिंग को कर दिया डेबिट, काम खत्म। मशीनरी पे आते हैं। मशीनरी को सर कम करना है, मशीनरी को क्या करना है, कम करना है, तो बाद में करेंगे। पहले बिल्डिंग को हमने बढ़ाया है तो इसके साथ अब ये जो पूरा प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर करने के लिए हमें किसी को नियुक्त करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपॉइंट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट है, ठीक है। ये वाला जो आपका ताम झाम है, हिसाब किताब है, ये करवाएगा, करवा के ये निकल लेगा, ये रुकेगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मशीनरी को आपको 1,80,000 पे लेके आना। सर 2 लाख रुपए है मशीनरी ऑलरेडी, करना कितना है 1,80,000, तो 20,000 से क्या करना है, इसको कम करना है। कम करने के लिए मशीनरी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मशीनरी सर एसेट है, एसेट्स को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, अभी आपने बताया था। ओके बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बाय रुपीज 20,000, 20,000 रुपए से। आगे बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। डेटर्स को कहां पे लेके जाना है, 40,000 पे। डेटर्स ऑलरेडी थे कितने के, 50,000 के थे, कम करने हैं 10,000 से, तो डेटर्स को कम करना। रिवैल्यूएशन टू डेटर्स यहीं पे भी कर सकते थे साथ में, बट एक बार नए नए हैं, हम अलग अलग करेंगे, शॉर्टकट बाद में लगाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में लॉन्ग कट जाएंगे अच्छे से सारी चीजें देखते हुए, ठीक है। कितने से किया, 10,000 से। फोर्थ एंट्री, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 देखिए आप। क्रेडिटर्स जो है ना आपके, वो कितने हैं, 70,000। तो क्रेडिटर्स पहले कितने थे आपके, 50,000 के थे। कितने थे, 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे आपके। अब यही रिवैल्यूएशन पे कितने आए हैं, 70,000 रुपए आए हैं। सर बढ़ाने हैं क्रेडिटर्स, कितने से बढ़ाने हैं, 20,000 से। 50 ऑलरेडी है, 20 से और बढ़ा दूं। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कब बढ़ती है सर, क्रेडिट करने पे। तो यहाँ पे एक एंट्री लिख देते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बाय रुपीज 20,000। काम हो गया आपका, चारों रिवैल्यूएशन हो गए। अब यहाँ पे आइए, एक ग्लास लिया आपने रिवैल्यूएशन नाम का, ठीक है। इस ग्लास में सबसे पहले डले कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इस ग्लास में कितने रुपए आए, 1.5 लाख रुपए। तो चलो अब यहाँ पे अकाउंटिंग भी देखते चलते हैं इसके साथ के साथ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन की जब हम लेजर बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन की लेजर में हमें क्या करना है, जब जब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा इधर पोस्टिंग आएगी, जब जब क्रेडिट होगा इधर पोस्टिंग आएगी। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ क्रेडिट 1,50,000 से, तो क्रेडिट साइड में 1,50,000। कोई रीजन पूछे क्या रीजन था, तो हम रीजन बता देंगे, बिल्डिंग थी, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 20,000 से, तो 20,000 से डेबिट साइड में लिखो, रीजन लिख दो, टू मशीनरी थी, ठीक है। उसके बाद हम बड़े थर्ड एंट्री पे, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, डेबिट साइड में हमने 10,000 लिखा और रीजन पूछा गया तो हमने कहा डेटर्स थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, फिर से 20,000 रुपए से, रीजन क्या था, क्रेडिटर्स थे। चारों एंट्रियां हो गई। अब समझिए इसको, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, चाहे ग्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। एक ग्लास था, उस ग्लास का नाम क्या था, रिवैल्यूएशन। उसमें डाले गए 1,50,000 रुपए। कितने डाले गए, 1,50,000 रुपए। उसके बाद उस अकाउंट को, गिलास को उल्टा कर दिया गया, देखो ऊपर आ गया गिलास, ठीक है। कितने निकाले गए इसमें से, 20,000, 20,000 रुपए निकाल लिए गए। उसके बाद रिवैल्यूएशन फिर डेबिट हुआ, फिर निकाल लिए गए इसमें से 10,000 रुपए, फिर डेबिट हुआ, 20,000 रुपए निकाल लिए गए। तो ये अकाउंट जो है ये क्रेडिट हुआ है 1,50,000 से, डेबिट हुआ है 50,000 से, तो क्रेडिट में कितना और बचा, 1 लाख रुपए। वही बात यहाँ पे पता चल रही है, 1,50,000 में से 50 अगर आप हटा देते हैं तो 1 लाख रुपए आपके पास क्या बच जाता है, बैलेंस बच जाता है। इस 1 लाख रुपए को आपको क्या कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देना है, चिंटू और पिंटू के खाते में। किस रेशियो में, 3:2 में, 60,000 और 40,000।
आई क्या बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आई है ना। कंसेप्ट आपको क्लियर होने लग गया है कि रिवैल्यूएशन में बेसिकली हमें करना क्या है। रिवैल्यूएशन में बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपको गिवन होगी उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिवन होगी कि इनको इस वैल्यू पे लेके आना है, तो उस वैल्यू पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन एसेट्स और लायबिलिटीज को डेबिट या फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट करने के लिए क्या करना है हमें? डेबिट तब करेंगे जब उस एसेट को बढ़ाना हो या लायबिलिटी को कम करना हो। तो किसी एसेट, अगर कोई एसेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, कम हो रही है तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटीज बढ़ानी है क्रेडिट कर दो, कम करनी है डेबिट कर दो। सिंपल सा रूल है, इतना सा रूल है। रिवैल्यूएशन आपको लगेगा कि जैसे घर की बात है, ठीक है, घर की बात है। प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, कई ट्रांजैक्शन होंगे, लैंग्वेज होगी, बस दिक्कत एक ही चीज में आएगी कि एसेट्स को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, कम करने के लिए। वो ट्रांजैक्शन आएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल जो कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है नोट्स की। अब बात आती है किसकी? नोट्स की बात आती है कि नोट्स हम कैसे करें। अकाउंटिंग व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। अभी आपने देखा कि बैलेंस शीट अगर आप चेंज कर रहे हैं, देखो पूरी बैलेंस शीट चेंज की थी, अभी मैंने बिल्डिंग की वैल्यू चेंज कर दी, मशीनरी की कर दी, डेटर्स की थी, एक शायद क्रेडिटर्स की थी, तो सारी वैल्यू मैंने चेंज की थी वहां पे। तो उस सिचुएशन में आपकी अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली क्या होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप एसेट्स को बढ़ाना चाहें तो आपकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड या एप्रिशिएटेड या इम्प्रूव्ड, कई सारे वर्ड जो है यूज में लिए जा सकते हैं। तो एसेट को अगर बढ़ाना हो तो आपको ये एंट्री करनी होगी। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, अगर एसेट्स को कम करने के लिए बोले तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कब करेंगे? जब हमें एसेट्स को क्या करना हो? कम करना हो। बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूस्ड। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है लायबिलिटी के लिए, कि लायबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर बोले तो लायबिलिटी बढ़ाने के लिए बोले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो लायबिलिटी को यहां पे आपको क्या कर किया है? बढ़ाया है। अगर सर लायबिलिटी हमें बोले कम करने के लिए तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट कर दीजिए। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय रुपीज, जो भी आपका अमाउंट दिया हो, तो लायबिलिटी को कम करने के लिए ये एंट्री हो जाएगी। बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिड्यूस्ड। अब जो फाइनल आपकी बात आती है, फाइनल जो आपकी बात आती है वो आती है बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। एक गिलास था, एक बार हमने यूज में लिया पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए। पीने के बाद क्या होगा? उसमें छोड़ देंगे क्या जूस? नहीं, खाली करके छोड़ेंगे उस गिलास को। ठीक है, उस गिलास को क्या करके छोड़ना होता है आपको? बिल्कुल नील करके छोड़ना होता है। तो अब हम क्या करेंगे? उस गिलास का बैलेंस देखेंगे। अगर उसमें पानी पड़ा है तो निकाल लेंगे, पानी था नहीं, हमने निकालने की बात कर दी, तो पहले उतना डाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकलेगा तभी ना। तो इसका कोई भी बैलेंस बच सकता है, रिवैल्यूएशन का कोई भी बैलेंस बच सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट साइड अगर एक्स्ट्रा बची तो हमने डेबिट कर दिया, डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री कब होगी? जब क्रेडिट बैलेंस बचा हो, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट ऑन
रिवैल्यूएशन। सर आपको कैसे पता चला? क्रेडिट बैलेंस बचने का मतलब क्या है? प्रॉफिट का बैलेंस ही होता है क्रेडिट। दूसरी बात यहाँ देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। इट मींस फायदा हुआ तभी बढ़ रहा है इनका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है कि सर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ हो, बिल्कुल हो सकता है, तो लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग, या फिर ये लिखो आप, डेबिट बैलेंस जब बचे या फिर क्या बचे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बचे, ठीक है, तब आपकी ये एंट्री होगी। तो इन दोनों में से कोई एक एंट्री आपको पोस्ट करनी होती है फाइनल 5th एंट्री में। तो ये थी आपकी एंट्रीज इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन। क्या बात यहाँ पे खत्म हो जाती है? पेशेंस रखो माय डियर, ठीक है। लेवल बढ़ेगा। अब क्या होगा? लेवल बढ़ेगा कि सर आपने स्टार्टिंग में कहा था हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते चलते हैं, जो हमें क्या सिखाता है कि हमें एसेट्स को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वायलेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये तो हमने तोड़ दिया। तो कुछ लोग होते हैं सिद्धांतवादी, तो वो क्या कह सकते हैं आपको? वो आपको कह सकते हैं कि देखो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब क्वेश्चन आपको क्या कहेगा? अकाउंटिंग व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड, नोट टू बी रिकॉर्डेड। जो रिवाइज्ड वैल्यू है ना, उसका इंपैक्ट नहीं बैलेंस शीट पे नहीं आना चाहिए। इट मींस मशीनरी पहले जितनी थी उतनी की उतनी दिखानी है, बिल्डिंग पहले जितनी थी उतनी की उतनी दिखानी है। चलते हैं उसी एग्जांपल पे। ये अपनी बैलेंस शीट थी और ये अपने एडजस्टमेंट थे। हमें क्या कहा गया था कि बिल्डिंग जो है वो 5 लाख, मशीनरी जो है 1,80,000, डेटर्स जो है वो 40,000 और क्रेडिटर्स है वो 70,000। उसके बाद आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। आपको कहा गया है कि बिल्डिंग जो है ना वो 350 ही रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? 3,50,000। तो नो चेंज, यही तो कहा गया है, नोट टू बी रिकॉर्डेड। तो रिवाइज वैल्यू नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो मशीनरी कितने रिकॉर्ड करनी है? 1,80,000। ठीक है सर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओहो, ये तो रिवाइज वैल्यू लिख दी मैंने। रिवाइज वैल्यू नहीं लिखनी है बेटा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लिखनी है? आपको बुक वैल्यू ही लिखनी है। तो एज इट इज यहाँ पे ये कितना रहेगा? 2 लाख ही रहेगा। पहले कितना था? ये 50,000। ये कितना था? 40,000। ये कितना था? 40,000। ये कितना था? 20,000। तो ये टोटल कितना था? 7 लाख रुपए। तो लो नहीं की रिवाइज वैल्यू नोट हमने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो कितना? 50,000, ठीक है। ये कितना है? 50,000। ये कितना था? 1 लाख रुपए। अब रुक जाओ यहाँ पे। अब पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ घूर के देखेंगे। तो रिवाइज्ड वैल्यू अगर अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कैपिटल जो है, इसका रियल कैपिटल का कैसे पता चलेगा? रियल कैपिटल जो है ना वो 3 लाख नहीं, कितनी है मेरी कैपिटल? 3,60,000 है। और तेरी कितनी है? 2,40,000 रुपए। कितनी है? 2,40,000। तो मैं मेरे घर 1 लाख रुपए नहीं लेके जाऊंगा। मैं कितना लेके जाऊंगा? 240 माइनस 360 करोगे, 1,20,000 लेके जाऊंगा। 20,000 का नुकसान हो रहा है मुझे अगर हम वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस केस में हमें क्या करना होगा? अगर आपसे क्वेश्चन कहे इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। उस एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा? जो पार्टनर सैक्रिफाइस और गेनिंग वाला काम होगा यहाँ पे। देखिए करके देखते हैं। यहाँ पे आप बिल्डिंग को डेबिट नहीं कर सकते। बिल्डिंग को डेबिट करते ही बिल्डिंग बढ़ जाएगी, बढ़ते ही यहाँ बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगी। तो चलो नहीं कर रहे भाई साहब, बट लिख तो सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ना, नहीं कर सकते बेटा, मना किया है ना आपको। सिर्फ बिल्डिंग नाम लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, एक बार बिल्डिंग अकाउंट का नाम लिख लिया। बिल्डिंग जो है 3,50,000 नहीं, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 लाख है। तो कितना का प्रॉफिट है हमें? 1,50,000 का फायदा है हमें बिल्डिंग से, ठीक है। चलो मशीनरी जो है उसकी रियल वैल्यू 180 है, ना कि 2 लाख। तो हमारे एसेट्स के बारे में कहा गया कि 20,000 रुपए कम है आपकी एसेट्स, तो 20,000 का क्या है हमें? नुकसान है। तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया मशीनरी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने कहा डेटर्स जो है ना
उनकी वैल्यू 50,000 नहीं सिर्फ 40,000 है, तो फिर से 10,000 का नुकसान। तो डेटर्स के केस में हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देखो मैं एंट्री नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया है मैंने, सिर्फ पता कर रहा हूँ मैं, फायदा हो रहा है नुकसान। क्रेडिटर्स की वैल्यू 70,000 रुपए। सर क्या बेटा, क्रेडिटर्स बढ़ने से नुकसान होगा कि फायदा? पहले आपकी लायबिलिटी 50,000 थी, अब 70,000 है, नुकसान ही है यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तो यहाँ पे 50,000 जैसे ही माइनस करते हैं तो फाइनली हमें पता चलता है कि 1 लाख का रिवैल्यूएशन पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का हिसाब किताब करना है। क्या करना है, प्रॉफिट का हिसाब किताब करना है। अगर इस प्रॉफिट को बांटने की बात करते हैं हम, तो हमने बात की थी चिंटू और पिंटू में, पहले पीएसआर क्या था 3:2, अभी चेंज होके क्या होगा 1:1। तो इस बैलेंस शीट में फ्यूचर में इनका राइट किस रेशियो में हो जाएगा 1:1, जबकि रियल में अब तक का जो हिसाब किताब वो किस में होना चाहिए था 3:2 में। तो यहाँ पे भी वही टेबल एंट्री जो गुडविल के एडजस्टमेंट में आपने काम में ली थी वो काम कर जाएगी। वो कैसे काम करेगी, प्रॉफिट या लॉस आपने पता किया, पता करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है चिंटू बेट पिंटू बेट। पुराना पीएसआर क्या था 3:2, नया पीएसआर क्या होगा 1:1। देखो रिवैल्यूएशन पे 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट जो है इस प्रॉफिट में 60,000 तो चिंटू को मिलने थे, 40,000 किसको मिलने थे, पिंटू को। मान लिए बात, ठीक। फ्यूचर में मिलेगा किस रेशियो में 1:1 में, तो जो फ्यूचर में मिलेगा वो वापस दे दो, क्योंकि चेंज तो तुम लोग चाहते नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट था इसलिए पहले क्या किया हमने, क्रेडिट, फिर क्या किया इसको डेबिट। तो यहाँ पे पता चला क्रेडिट एक्स्ट्रा हो रहा है कितने से 10,000 से, ये डेबिट एक्स्ट्रा हो रहा है कितने से 10,000 से। तो यहाँ पे इनको कर देंगे डेबिट और इनको कर देंगे क्रेडिट। हो गया हिसाब किताब, हो गया हिसाब किताब। यहाँ पे क्या करना है आपको, पिंटू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और चिंटू के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो चिंटू का कैपिटल अकाउंट जैसे 10,000 से क्रेडिट करोगे 3,10,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,10,000, और इसका डेबिट करोगे 2 लाख था ही पहले, 10,000 से डेबिट किया 1,90,000। तो अगर आप चेंज देखोगे तो 20,000 का चेंज आ गया है। यहाँ पे आपकी जो कैपिटल है पहले कितनी थी, पहले कैपिटल थी टोटल 5 लाख रुपए, अब भी कैपिटल कितनी है 5 लाख ही है। टोटल कितना हो रहा है 5 लाख। तो बैलेंस शीट में अमाउंट वाले कॉलम में तो कुछ हुआ नहीं, बस लेन देन हो गया आपस में। लेन देन कैसे करना है, अगर ऐसी सिचुएशन बोले इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू चेंज देयर बुक वैल्यू, डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बुक वैल्यू, ठीक है, दे वांट टू मेक एडजस्टमेंट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, कुछ भी ऐसी बात दी हुई हो, तो उसका मतलब क्या है, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, आपको पता करना है फायदा होगा या नुकसान होगा, और उस फायदे और नुकसान को बांट देना है पार्टनर्स में, ठीक है। तो अगली क्लास में इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात थी, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, इस एंट्री की जगह, ठीक है, यहाँ इसकी जगह आप ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट आपका उल्टा हो जाएगा अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा हो। लॉस अगर आता तो पहले क्या करते, डेबिट, फिर क्या करते, क्रेडिट। चलो डिटेल में बात करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो कर लीजिए फटाफट, क्योंकि वहां पे आपको मिलती है रेगुलर डीपीपीज। चलिए मिलूंगा अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।